हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा, आप सभी का अपने चैनल केमिस्ट्री बाय रोहित मिश्रा में स्वागत करता हूं। तो आशा करता हूं आप सभी अच्छे हों, स्वस्थ हों, क्योंकि स्कूलों की जो छुट्टियां हैं वो घोषित हो चुकी हैं। मई जून का गर्मी का महीना चल रहा है। काफ़ी बच्चे बोर हो रहे होंगे, हालांकि मुझको देख के बोर ना हो ऐसी अपेक्षा करता हूँ और ऐसी कामना भी करता हूँ कि अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ आज वो 9th से लेकर 12th तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो CBSE बोर्ड का छात्र हो, ICSE का हो या फिर UP बोर्ड का हो, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो टॉपिक है। हालांकि बेसिक है, IUPAC का जो कॉन्सेप्ट मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ ये सभी 9th to 12th के स्टूडेंट्स के लिए किसी बोर्ड का हो वो जरूरी है। तो हम फालतू बातों की चर्चा ना करते हैं, अपने टॉपिक पे कंसंट्रेट करें। तो अगर हम बात करें IUPAC की, तो IUPAC का फुल फॉर्म आप सभी जानते होंगे। IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इट मीन्स दैट कि I मीन्स आपका हो गया इंटरनेशनल, U मीन्स यूनियन, P मीन्स प्योर, A मीन्स अप्लाइड, C मीन्स केमिस्ट्री होता है। एक प्रकार का ऐसा प्रोसेस जिसके माध्यम से आप सभी लोग IUPAC के जो मतलब नोमेनक्लेचर होते हैं, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको आसानी से बना सकते हैं, उनका नेम लिख सकते हैं, जिससे कोई समस्या नहीं आएगी आपको। तो बेसिक में अगर स्टार्ट करें तो सबसे फर्स्ट जो आपका रूल है वो ये है कि आप नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स जो होते हैं उनको काउंट करेंगे। अब आपको यही नहीं मालूम कि नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स क्या होते हैं तो फिर आप IUPAC बना नहीं सकते। तो जैसे हम लिखा हुआ है कहीं पर C1 एक कार्बन है, हम सिंगल बॉन्ड देखेंगे, उसमें नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन देखेंगे, तो एक कार्बन अगर दिखा हुआ है तो उसको हम पढ़ते हैं मेथ, ठीक है ना। इंग्लिश में भी इसको लिखा जा सकता है। 2 कार्बन नेम होता है एथ, ठीक है ना। 3 कार्बन नेम होता है आपका प्रोप, 4 कार्बन नेम आपका हो गया ब्यूट, ठीक है। 5 कार्बन नेम हो गया आपका पेंट, 6 कार्बन नेम हेक्स, 7 कार्बन नेम हेक्ट, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नेम नॉन, 10 कार्बन नेम डेक। इसके बाद 11 अनडेक, 12 आपका डोडेक। तो इस तरह से प्रोसेस 100 तक कार्बन का जाता है। क्योंकि हम बेसिक की बात कर रहे हैं इसलिए 12 कार्बन तक की केमिस्ट्री आप सभी के लिए हेल्पफुल है। इसके आगे आपके लिए कोई मतलब वैल्यूबल नहीं है। तो इतने कार्बन आप याद रखेंगे। C1 मेथ, C2 एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। फर्स्टली आपने चर्चा कर ली, आप नंबर ऑफ कार्बन काउंट करेंगे। अच्छा, सिंगल बॉन्ड, नॉर्मली अगर सिंगल बॉन्ड लिखा हुआ है तो नंबर ऑफ कार्बन काउंट करने के बाद हम सिंगल बॉन्ड देखेंगे तो सिंगल बॉन्ड का जनरल नेम होता है एन। डबल बॉन्ड होगा तो इसको कहा जाएगा इन, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इसको कहा जाएगा आइन। तो जैसे हम एक एग्जाम्पल लेके बात करें, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, यहाँ पर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। अब हमको नहीं मालूम है इसमें कितने हाइड्रोजन हैं, तो हम कार्बन सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो हम काउंटिंग केवल सिंगल बॉन्ड और कार्बन की ही करेंगे। तो 2 कार्बन नेम क्या होता है एथ, विद सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो एथ हमने कहा एन लगाया जाएगा। तो एथ प्लस एन इज इक्वल टू एथेन। तो 2 कार्बन नेम एथेन हो गया। जैसे हमने लिखा कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। अब वैलेंसी को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन दिया गया होगा, क्योंकि हमको मालूम है बेसिक रूल होता है कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। कार्बन अपने चारों तरफ से 4 सिंगल बॉन्ड द्वारा हाइड्रोजन के साथ जुड़कर अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करता है। अच्छा, 1 2 3 कार्बन का नेम क्या होता है प्रोप प्लस एन, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, प्रोपेन लिख सकते हैं। यहाँ पे इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, हमने कहा डबल बॉन्ड को ये लिखा जाएगा, तो अगर हम कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लिख दें
अभी हाइड्रोजन की चर्चा नहीं करेंगे, आप इतना समझो कि इसको बोलेंगे क्या। नोमेनक्लेचर तो हम बाद में भी बना सकते हैं। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, 2 कार्बन नेम क्या होता है, एथ। हमने कहा डबल बॉन्ड का नाम क्या होता है, इन, तो प्लस का इन कर दिया गया। अब जब दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा भैया एथीन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब आएगा तो आप बनाएंगे, कोई समस्या नहीं। दूसरी बात, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, 2 कार्बन नेम क्या होता है, एथ, प्लस हमने कहा ट्रिपल बॉन्ड को क्या लिखा जाएगा, आइन, तो ये हो जाएगा आइन। अगर हम इसको ऐड कर दें बेटा तो ये हो जाएगा एथाइन विथ कॉमन नेम के साथ। ये रहा आपका बेसिक जो नोमेनक्लेचर है। अच्छा, तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है रूट वर्ड का। जैसे हमने कहा नंबर ऑफ कार्बन, तो ये जो हमने 10 कार्बन लिखे हुए हैं, मेथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, नॉन डेक्ट, इनको कहा जाएगा रूट वर्ड। ये सब मूल शब्द हैं, ये हमारे शब्द क्या कहलाएंगे, मूल शब्द। तो ये जो हमने लिखा हुआ है एन प्लस इन और आइन वगैरह लिखा हुआ है, इनको कहा जाएगा पूर्व लग्नक। तो अगर हम इंग्लिश में ही इसकी बात कर लें, इज दैट क्लियर, तो रूट वर्ड मूल शब्द को क्या कहेंगे, रूट वर्ड प्लस सफिक्स। जब किसी भी कंपाउंड में कोई क्रियात्मक समूह या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, OH, CHO, CN, NH2, SH, ये सब ऐड कर दिए जाते हैं, हैलोजन वगैरह, तो वो हो जाता है हमारा क्या, प्रीफिक्स हो जाता है। यानी कि मूल शब्द प्लस का पूर्व लग्नक प्लस का अनुलग्नक, रूट वर्ड प्लस सफिक्स प्लस प्रीफिक्स, तब कंप्लीटली एक हमारा IUPAC नाम बन करके तैयार हो जाता है, एक कार्बनिक यौगिक का कंप्लीट नेम बन जाता है। इसका भी एक एग्जांपल ज़रा हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिख दिया जाए, अनुलग्नक। अनुलग्नक को क्या कहेंगे, इसमें लोग प्रीफिक्स कहा जाएगा। अच्छा, जैसे यहाँ पे लिखा गया CH3 सिंगल बॉन्ड OH, अब देखो नया कंपाउंड आ गया। अब नंबर ऑफ कार्बन कितने दिख रहे हैं यहाँ पर हमको, 1 कार्बन, 1 कार्बन है यहाँ पर, सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक, वैलेंसी कंप्लीट, 3 1 4, कोई दिक्कत नहीं। OH आ गया है, तो हमने क्या कहा, 1 कार्बन का नाम क्या होता है, मेथ। देखो 1 कार्बन है तो मेथ, प्लस सिंगल बॉन्ड का नाम क्या होता है, एन। तो जब हमने OH लगाया है यहाँ पर तो ये हो जाएगा ऑल। दिस इज क्लियर दैट 1 मेथेनॉल, ये हो गया आपका 1 मेथेनॉल। नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाते जाओ तो एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, इस तरह से हो जाएगा। ये रही हमारी बेसिक चर्चा। मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। चैनल को लगातार सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें, लाइक करते रहें अपने दोस्तों फ्रेंड्स के बीच। इसी तरह की वीडियोज़ आपको लगातार मिलते रहेंगे। मैं इस बात के लिए आप सभी से क्षमा चाहता हूँ कि काफ़ी लंबे समय बाद यूट्यूब पर मैं आया हूँ। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स, कुछ आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा था, तो उसमें जुड़ा हुआ था। अब मैं आपसे निरंतर वार्तालाप करूँगा और मिलता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।